आनन्दं सदनं सुताश्च सुधिया धनं स्वयोषितिरतिः स्वाज्ञापराः सेवकाः आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिनं मिष्टान्नपानं गृहे साधोः सङ्गमुपासति सततम् धन्यो गृहस्थाश्रमः धन्यो गृहस्थाश्रमः। एंड सिद्धार्थ विवाह के मंडप पर पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके हम सब इनका वेलकम करेंगे। आइए इस मोमेंट को और अच्छा बनाते हैं, और ये एक स्पिरिचुअल मोमेंट है तो सभी यहाँ पर स्पिरिचुअल ही लग रहा है मुझे। तो जब तक ये पार्ट चलेगा ये तब तक आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ करके यहाँ पर जो कुछ भी बताया जा रहा है वो ऐसा नहीं कि इसके बिना हस्बैंड वाइफ नहीं बन सकते, वर्षों से परंपरा चल रही है बस इसलिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। अभी तक आपकी लाइफ में कैसी लाइफ थी, अब नेक्स्ट लाइफ में क्या क्या रूल्स होंगे, क्या क्या चेंजेस आएंगे, वो यहाँ पर सिंबॉलिकली स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। बस इतनी सी बात है, तो ध्यान से सुनेंगे तो जब भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आएगी तो उसको आपको हेल्प मिलेगी। आइए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये पल हमारा निर्विघ्न संपन्न हो और दोनों बच्चों के जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य धन धान्य भरा रहे, खुशियां भरी रहे। आइए मिल करके इस पल को और सुंदर बनाते हैं, ईश्वर को यहाँ पर उपस्थित करते हैं। बृहस्पति प्रथम वाचो अग्रम यत् प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेणातदेषां निहितं गुहाविः। ॐ अर्चत प्रार्चिता नरः प्रियमेधासो अर्चत अर्चन्तु पुत्रकाउत पुरमेधृष्णुवर्चत। अनहिता एंड सिद्धार्थ हस्बैंड और वाइफ एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, और गाड़ी के पहिए कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। कोई छोटा या बड़ा होता है, कोई आगे या पीछे होता है, नहीं होता है। जब दोनों इक्वल चलते हैं तो गाड़ी अच्छी चलती है, और जहाँ पर छोटा बड़ा आगे पीछे होते हैं लोग करते हैं, वहाँ पर गृहस्थ में भी एक्सीडेंट्स होते हैं जो हमको दिखाई देते हैं। तो जिस गृहस्थ में हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे को इक्वल रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो इक्वल कोई भी चीज इक्वल करते हैं तो वो हस्बैंड वाइफ एक इंस्पिरेशन बनते हैं। तो यहाँ पर आप दोनों जो भी करेंगे सब कुछ इक्वल करेंगे। फर्स्ट स्टेप आपने वहां पर किया जयमाला, दोनों ने किया, तो ये सभी करते हैं। तो इसका मतलब हमारे यहाँ परंपरा ही पति पत्नी जो भी विधि करेंगे इक्वालिटी होगी। तो फर्स्ट स्टेप आपने जयमाला की। माला किसी को हम कब पहनाते हैं? यस, जब हम किसी का वेलकम करते हैं, किसी का रिस्पेक्ट करते हैं, तब हम आज कुछ ऐसी बातें करेंगे तो उससे क्या है कनेक्ट रहेंगे। हम किसी का वेलकम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आपने दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया कि हम दोनों थ्रू आउट द लाइफ एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते रहेंगे। कितनी बड़ी बात है ना। जिस रिश्ते में रिस्पेक्ट रहता है ना, वो रिश्ता कभी भी समाप्त नहीं होता है, और इसका एक नाम हार भी है। तो जो पति पत्नी आपस में एक दूसरे के सामने ईगो को साइड करके थोड़ा सा झुक जाते हैं, वो रिश्ता
जीत जाता है। तो आप दोनों ने वहां पर वचन दिया, हाथ जोड़ करके जितने लोग यहाँ पर आए हैं उनका थैंक यू बोलेंगे कि आप हमारे इस लाइफ के सबसे बड़े मोमेंट में हमारे पास आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़ेंगे, मंत्र के साथ में इन भावों को रखेंगे। ओम समंजन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानिनौ सम्मातरिष्वा सम्भाता समुदेष्टि दधातु नौ। नेक्स्ट स्टेप इसी का पार्ट है कि पहले के टाइम में केवल जेंट्स बाहर जाते थे हमारी कंट्री, बट आज के टाइम में दोनों ही बाहर जाते हैं। तो पहले वाले अगर रूल्स को फॉलो करेंगे तो एडजस्ट करना मुश्किल होगा, तो आज के टाइम के हिसाब से हम स्टेप्स करेंगे। तो आज दोनों ही बाहर जाते हैं, तो घर में जब आते हैं तो कैसे बिहेव करना है अब नेक्स्ट स्टेप में बता रहे हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले आते ही बातें नहीं करनी है ना। कई बार होता है कि ऑफिस में कुछ बात हो गई, कुछ स्ट्रेस, एंजाइटी, कोई नेगेटिव थिंग्स हमारे मन में, रास्ते में कुछ हो गया, तो वो आते ही घर पर सारा का सारा अगर बातें करते हैं तो कई बार गुस्सा है और आके घर पर उतर जाता है। तो इसलिए परंपरा बनाई है कि आते ही बात नहीं करनी है, एक दूसरे को बैठने के लिए बोलना है, पानी पूछना है, फ्रेश अप होने के लिए बोलना है, कुछ खाने के लिए पूछना है। फिर जब हम बात करते हैं तो जो इम्पोर्टेंट बात होती है, कई बार लगता है कोई बात ही नहीं थी, हम बिना बात के ही गुस्सा उतारने जा रहे थे। तो ये परंपरा हम अपने घर में, घर हमारा मंदिर हो, और मंदिर में कौन रहते हैं, भगवान रहते हैं। तो हम भगवान होंगे जब घर को मंदिर बनाएंगे, और वो ऐसे ही बनेगा कि नेगेटिव थिंग्स हमारे घर में ना आने पाए। तो सिंबॉलिकली वो स्टेप हम यहाँ पर करेंगे। आप दोनों अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, एक दूसरे के सामने फेस करके खड़े, हाथ जोड़ेंगे, मेरे साथ बोलिए। ओम साधु भवान आस्ताम अर्चयिष्यामो भवन्तम। ओम अर्चय, ओम विष्टरो विष्टरो विष्टरः प्रतिगृह्यताम्, ओम प्रतिगृह्णामि। बैठने के लिए बोलेंगे। पाद्यम 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 प्रतिगृह्यताम्, ओम प्रतिगृह्णामि। राइट हैंड से रिंग फिंगर थंब इस तरह से करेंगे, उसमें टच, और अपने अपने पैरों पर छींटे देंगे, अपने अपने पैरों। ओम विराजो दोहोसि विराजो दोहमशीयमयि पाद्यायै विराजो दोहा। फिर से बोलिए। ओम अर्घो अर्घो अर्घः प्रतिगृह्यताम्, ओम प्रतिगृह्णामि। वैसे ही रिंग फिंगर और थंब से अपने फेस पर स्प्लैश। ओम आपस्थयुष्माभिः सर्वान् कामान् अवाप्नवानि। ओम समुद्रं वः प्रहिणोमि स्वां योनिम विगच्छत। अरिष्टास्माकं वीरामापरासे चिमत्वयः। दे दीजिए, एक चम्मच हटा दीजिए। इसको भी लेफ्ट हैंड में लेंगे, मेरे साथ बोलिए। ओम आचमनीयम 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 प्रतिगृह्यताम्, ओम प्रतिगृह्णामि। राइट हैंड में जल लेंगे और उसको पीना है। 3 times you have to drink। ओम आमागन यशसा संसृज वर्चसा तम्मा कुरु प्रियं प्रजानाम अधिपतिं पशूनाम रिष्टिं तनूनाम। एक बार और ले लीजिए, थोड़ा सा जल लेके साइड में छोड़ दीजिए, झूठा हाथ धुल जाएगा। थोड़ा सा जल आप हाँ साइड में छोड़। मधुपर चलिए, ये कटोरी ले लीजिए, लेफ्ट हैंड में वैसे ही। हाँ छोड़ छोड़, लेफ्ट हैंड में वैसे ही पकड़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप है मधुपर्क। आज से आप एक घर के मालिक बनने जा रहे हैं, मुखिया बनने जा रहे हैं। वहां पर किचन भी जो होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे यहाँ आगे जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन। तो आज अन्न कैसा हो रहा है, उसके कारण से मन खराब हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को जरा सी बात में गुस्सा आ जाता है, सहन करने की शक्ति कम हो रही है। तो किचन हमारा कैसा हो, ये यहाँ पर बता रहे हैं, क्या बनना है और कैसे बनना है। तो 3 चीज। और घी। कर्ड मीन्स
जो हमारे हेल्थ को अच्छा रखता है, घी जो हमें पावर देता है, और हनी मीन्स मीठा भी खाना चाहिए, कि जब से मीठा पसंद लोगों को, बच्चों को मीठा नहीं पसंद है तो वो कड़वाहट बढ़ती जा रही है। मिठास, मंदिर का जो प्रसाद होता है मोस्टली कैसा होता है, मीठा होता है, और उसको कोई भी मना नहीं करता। तो घर में जो खाना बन रहा है वो ऐसा हो कि कोई भी मना नहीं करे। तो खाना बनाने वाले को गुस्सा नहीं आना चाहिए जिस समय वो खाना बना रहा है। पहले के टाइम में दादी नानी बनाते गायत्री मंत्र बोल करके, बहुत स्पिरिचुअल माहौल होता था जब खाना बनाते थे। तो और जिसको खाना बनाना है उसको गुस्सा ना आए, इस बात की जिम्मेदारी केवल उसी की नहीं है, पूरी फैमिली की, बिकॉज वो आपके लिए खाना बना रहा है। तो वो उस समय जैसा माइंड होगा वो सारा खाने में वैसी वाइब्रेशंस जाएंगी। तो इसलिए खाना बनाते समय गुस्सा आ रहा हो तो थोड़ी देर बैठ जाइए, उसके बाद में भोजन बनाइए। और एक गृहस्थी का दायित्व होता है कि उसको अकेले नहीं खाना है। कैसे खाना है, साथ में खाना है। घर में जो छोटे बड़े हैं उनको पूछ के खाना है। सोसाइटी में कोई नीडेड पीपल है, कोई अच्छी जगह है जहां पर हमें देना चाहिए, वहां निकाल करके जब सबका हिस्सा हम खाते हैं तो हमारे हेल्थ को खाना हेल्दी बनाता है। चलिए, तो अब यहाँ पर सिंबॉलिकली वो स्टेप करना है। आप मेरे साथ बोलिए, ओम मधुपर्को मधुपर्को मधुपर्कः प्रतिगृह्यताम् ओम प्रतिगृह्णामि। राइट हैंड का रिंग फिंगर और थंब इसमें टच करेंगे। जैसे घर में खाना बनाते हैं ना, बस वो सिंबॉलिकली ऐसे स्टेप करना है कि आप बना रहे हैं, उसमें फिंगर करके रखेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोषधीः। ओम भूर्भुवः स्वः मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता। ओम भूर्भुवः स्वः मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। अब डायरेक्शन में आपको चीटी देना है, पहले आपके सामने। ओम वसवस्वा गायत्रेण छंदसा भक्षयन्तु माय साइड। ओम रुद्रस्वा त्रैष्टुभेन छंदसा भक्षयन्तु योर बैक साइड। ओम आदित्यस्वा जागतेन छंदसा भक्षयन्तु दैट साइड। ओम विश्वेत्वा देवा अनुष्टुभेन छंदसा भक्षयन्तु फ्लोर फ्लोर टाइम आप साइड। ओम भूतेभ्यः स्वा परिगृह्णामि या। ओम यन्मधुनो मधव्यं परमं रूपमन्नाद्यं तेनाहं मधुनो मधव्येन परमेण रूपेणान्नाद्येन परमो मधव्यो नादोसानि। टेस्टी। चलिए आचमन दीजिए। अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्रीः श्वेतां स्वाहा। थोड़ा सा जल्दी के साइड में छोड़ दीजिए, हैंड वॉश। अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। पी लीजिए दूसरी बार स्वाहा। वन मोर टाइम। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्रीः श्वेतां स्वाहा। थोड़ा सा जल्दी के साइड में छोड़ो। ओम आस्यस्तो ओम नसोर्मे प्राणोस्तो ओम अक्षोर्मे चक्षुरस्तो ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तो ओम बाहोर्मे बलमस्तो ओम ऊर्ध्वोर्म ओजोस्तो ओम अरिष्टानि वेंगानि तनुसन्वामे सहसंतो। गोदान मीन्स गाय का दान, मतलब कि उसकी केयर करना। तो हमारा हम ह्यूमन बींग्स सबसे अच्छे, सबसे सब पावरफुल माने जाते हैं। तो दूसरों की केयर, जो दूसरे प्राणी हैं उनकी भी केयर हमें करनी चाहिए। और पहले के टाइम में लोग गाय रखते थे घर में। गाय रखने का मतलब होता है कि वहां पर कोई बीमारी नहीं होती है, घर में कोई कमी नहीं होती है, तो रखते थे उस समय पर। तो गोदान एक नाम दिया गया था। उसका मतलब है कि सभी जो अन्य प्राणी है उसका हमें, उसके लिए भी निकालना चाहिए। लाइक गेट पर गाय आती है या कभी हम रोटी निकालते हैं, तो इस तरह से भी कार्य हमें करने चाहिए। तो वो स्टेप सिंबॉलिकली हम लोग कॉइन से यहाँ पर कर रहे हैं। इसको किसी गौशाला में या गाय के नाम पर निकाल देंगे। गौ 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 प्रतिगृह्यताम्। ये बोल स्पीक ओम प्रतिगृह्णामि। नेक्स्ट स्टेप है कन्या प्रतिग्रहण। इसका एक्चुअल नाम जो शास्त्रों में है वो ये है, और सोसाइटी में जो फेमस है नाम वो है कन्या दान। दान का जो मीनिंग है वो मैं बताती हूँ।
किसी चीज को देने के बाद उस पर से हमारे राइट्स खत्म हो जाए, हम वापस लेने का भाव ना हो, उसको दान कहते हैं। तो किसी धन के साथ लगाते हैं, किसी कपड़े के साथ वस्त्र दान कर रहे हैं, रक्त दान कर रहे हैं, अच्छा लगता है। लेकिन किसी जीवित कन्या के साथ या पुत्र के साथ, जीवित किसी के साथ भी लगाते हैं, अच्छा लगता है, फील अच्छा आता है? नहीं होता है। और कन्या का दान कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्या आज के बाद अनाहिता के ऊपर इनका अधिकार नहीं होगा? क्या अनाहिता आज के बाद, सभी बेटी वाले बैठे हुए, क्या अधिकार नहीं होगा? सब चल रहा है, लेकिन फिर भी, और उसको कवर कैसे किया हुआ है? कन्यादान कर, आप लोगों में तो शायद नहीं बोलते, लेकिन मैं रोज अलग अलग सोसाइटी में जाती हूँ तो बोलते हैं कि गंगा नहा लिए, बहुत बड़ा भार उतर गया। बचपन से वो बेटियां बड़ी हो रही है, ये सुनते सुनते, सोच करके देखिए, जिनको नाजों से पाला है वो ये सुनते सुनते बड़ी हो रही है कि हमारा तो दान होना तो भार। ये ऐसा ऋषियों ने कोई भी कार्य नहीं किया है कि जिससे कि किसी को भी संसार में दुख हो। ये सब हमारे बनाई हुई परंपरा है। कन्यादान मतलब कि पहले के टाइम में बारात लड़की के घर पर आती थी, अब तो बाहर हम लोग करते हैं। तो वो जो उनके लिए जो गिफ्ट्स लोग लाते थे, उनके लिए जो देते थे खुश होकर के, उसको लेने का भाव नहीं होता था, इसलिए कन्या के लिए जो आया है। लेकिन यहाँ पर दूसरा अर्थ उन्होंने कन्या का ही दान कर दिया है, ऐसा कोई भी विधि नहीं है। कन्या प्रतिग्रहण मीन्स दोनों बच्चे, अब लाइफ चेंज हो रही है, सेकंड उनकी लाइफ होने जा रही है, गृहस्थ आश्रम जिसको बोला है, उसमें वो प्रवेश कर रहे हैं। माता पिता के बच्चे हैं तो माता पिता उनका हाथ मिला रहे, सिंपल सा स्टेप है वो। यहाँ पर हम लोग वैदिक रीति से करेंगे। ये सारी चीजें रखाई, ये वर के जीवन में धन की कमी ना हो। फूल मतलब हमेशा खुश रहे और सुगंधी रहे जीवन में। सुपारी मीन्स आप स्ट्रांग रहे, हल्दी मीन्स आप बीमार ना हो कभी, चावल मीन्स कभी अन्न की कमी ना हो। ये 5 चीजें पेरेंट्स अपना राइट हैंड बच्चों के राइट हैंड के नीचे लगाएंगे, राइट हैंड। आप लेफ्ट हटा लीजिए अपना, आप दोनों लेफ्ट हैंड, हाँ चलिए, हाँ लेफ्ट हटा लें। चलिए पेरेंट्स मेरे साथ बोलिए ओम। अपने गोत्र का नाम लेंगे, गोत्रोत्पन्न नाम इमाम कन्या प्रतिगृह्णातु भवान्। आप दोनों बोलिए ओम प्रतिगृह्णामि। दोनों का हाथ इस तरह से मिला दीजिए, अनाहिता का हाथ उनके हाथ के ऊपर ले आइए पास। ओम जराम गच्छ परिधत्स्व वासो भवा कृष्टि नाम विशस्य पावा शतं च जीव शरदा सुवर्चा रयं च पुत्रान् अनुसंव्ययस्व युष्मदीदं परिधत्स्व वासः। अब इनका हाथ पलट दीजिए, अनाहिता का हाथ आप, हाँ पेरेंट्स दोनों लोग आप उधर हाथ लगाएंगे, हाँ। अब इनके हाथ के ऊपर आप सारे लोग हाथ रखेंगे। ओम परिधास्यै यशोधास्यै दीर्घायुत्वाय जरदष्टिरस्मि शतं च जीवामि शरदः पुरुचिराय स्पोषमभिसंव्ययिष्ये। पेरेंट्स हाथ हटा लीजिए, अपने स्थान पर आ जाइए। फाइनली ये पल जब आपने जन्म नहीं लिया था ना, जब पैदा नहीं हुए थे, उससे पहले से माता पिता का ये सपना होता, और इसी के लिए पूरी लाइफ जीते सामने बैठे हैं कि बच्चों के लिए ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, फिर एक प्यारा सा राजकुमार आएगा, एक प्यारी सी राजकुमारी आएगी, यही सपना होता है। और उसके लिए वो पूरी लाइफ आपकी खुशियों के लिए, ये पल देखने के लिए, और आज ये पल उनके सामने है तो सबसे ज्यादा खुश ये है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि ये हाथ जो आज पेरेंट्स ने मिलाया है ना, आप विवाह कर रहे हैं। हमारी वैदिक परंपरा जो विवाह का अपोजिट वर्ड आप डिक्शनरी उठा करके देखेंगे मिलेगा ही नहीं। मतलब हमारे यहाँ क्या, लड़ो झगड़ो लेकिन अलग होने की बात नहीं करनी है ना। तो इसलिए ये हाथ अब कभी नहीं छूटना चाहिए। अब जोड़ लिया तो जोड़ लिया, और पढ़े लिखे समझदार है तो जो भी मोमेंट्स आएंगे ऐसे, कितने जन्मों के लिए पकड़ा है हाथ, बस अनलिमिटेड। अब अनलिमिटेड हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि वो भगवान के हाथ में है कि वो हमारा नेक्स्ट जन्म क्या होता है। हमारे मन का प्यार है इसलिए हम ऐसा बोलते हैं। लेकिन इसको जब लाइफ में, अब जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी ना, तो लाइफ में ऐसे ऐसे मोमेंट आएंगे जो एक एक जन्मों के बराबर होंगे। उस समय ये हाथ, तो वो लगेगा कि एक एक जन्म पार हो रहे हैं। तो अनलिमिटेड मोमेंट्स आएंगे तो वो अनलिमिटेड जन्मों के बराबर ये हाथ हमें याद रखना है कि इसी पल के लिए तो बताया था आचार्य जी ने। अब हमें हाथ को और जोर से पकड़े रखना है, ठीक है। तो इस तरह से ये हाथ कभी नहीं छूटे, इसमें रख दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः, भूर्भुवः स्वर्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरुणा तस्यास्ते पृथिवीदेव यजनि पृष्ठे अग्निमन्ना दमन्नाद्याया दधे। बीच में छोड़
दोनों हाथ लगाए, जब स्वाहा बोलेंगे तब इसमें छोड़ना। ओम अयंत इत्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेदन्नमम ॐ समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतन ॐ सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेदन्नमम ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसेदन्नमम घी गरम नाद्येन समेधय स्वाहा। हाँ छोड़ दीजिए। हाँ इदमग्नये जातवेदसेदन्नमम होल्ड दिस स्पून लाइक पेन। राइट हैंड से। हाँ राइट। अच्छा पहले भी ठीक। ओके बैठ जाएगा। चलिए। ओम अयंत इत्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम ओम अयंत इत्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम ओम अयंत इत्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम ओम अयंत इत्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम। इधर से ओम अनुमतेनुमन्यस्व आप कर दीजिए उधर। बस ऐसे आगे जो इनको दे दीजिए। तुम्हें करो माम दे माँ देहिता। ओम देव सवितः प्रसुवयज्ञं पतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। चलो घी देख के छोड़ दीजिए, रख दीजिए, चम्मच दीजिए। इदं प्रजापतये तन्नमम अगेन से ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्नमम। अब घी की आहुति आप कंटिन्यू रखेंगे थोड़ी देर। ओम भूरग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्नमम ओम भुवर्वायवे स्वाहा इदम वायवे इदन्नमम। ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय इदन्नमः ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः इदन्नमः स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्याम् इदन्नमः। ओम सत्वं नो अग्ने वमो भवोति नेदिष्ठो अस्या उषसो व्युष्टौ अवयक्ष्मनो वरुणं प्रराणो वीहिं मृडीकं सुहवो न एधि स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्याम् इदन्नमम ओम इमं मे वरुणश्रुधि हवमद्या च मृडय त्वामवस्युराचके स्वाहा इदं वरुणाय इदन्नमम ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हवोद्युर्शंसमान आयुः प्रमोषिः स्वाहा इदं वरुणाय इदन्नमम ओम ये ते शतं वरुण
वरुणये सहस्रं यज्ञियः पाशा विदता महान्तः तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गाः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यः इदं नमः ॐ अयाशाग्नेस्य नभिषस्ति पाश्च सत्यमित्वमया असि अयानो यज्ञं वहास्य यानो धेहि भेषजं स्वाहा इदमग्ने अयसेदं नमः ॐ उदुत्तमं वरुणपाशमस्मदवाधमं विमध्यमं शधाय अथा वयमादित्यव्रते तवा नागसो अदितये स्यामः स्वाहा इदं वरुणायादित्यायादितये च इदं नमः ॐ भवतन्नः समनसौ सचेतसा वरेपसौ मा यज्ञं हिंसिष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमद्य नः स्वाहा इदं जातवेदोभ्याम् इदं नमः। अब अनाहिता आप अपनी चम्मच रख दें। जो भी कार्य कर रहे थे अपनी अपनी लाइफ में अकेले अकेले कर रहे थे, है ना। आप जो भी करेंगे साथ में करेंगे, अच्छा करेंगे तो भी साथ में करेंगे और बुरा करेंगे तो भी नहीं करेंगे। ट्रिक क्वेश्चन। बुरा करने के लिए पति पत्नी नहीं बनते और कुछ बनते होंगे। पति का अर्थ है जो बुराई से बचाए, पत्नी का अर्थ है जो पतन से बचाए। एक ही बात है क्योंकि धातु एक ही संस्कृत का वर्ड है। तो जो दोनों आपस में एक दूसरे को बुराई से बचाए वो कौन होते हैं, और जो बुराई की तरफ लेकर के जाए कुछ और होते होंगे, पति पत्नी नहीं होते हैं। तो बुराई से बचाने का मतलब क्या है? प्यार है तो चाहेंगे कि एक दूसरे की लाइफ में दुख ना आए, और बुरा कार्य करेंगे तो दुख आएगा, कुछ भी गलत करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। और लेडीज का तो नेचर ही होता है, चाहे जेंट्स हस्बैंड कितना ही बोले ना कि तुम मेरे काम में नहीं दखल दो, लेकिन वो चुपके से बोल ही देगी एक बार तो, क्योंकि वो जानती है कि मतलब गलत होगा तो प्रॉब्लम्स आएंगी, उनकी लाइफ में आएंगी, पूरे सबके जीवन में आएंगी। तो नेचर होता है, भगवान ने बनाया है, वो क्वालिटी है। तो अब से आप दोनों जो भी कार्य करेंगे अच्छा करेंगे, साथ मिल करके करेंगे। आप अपना राइट हैंड उनके राइट शोल्डर पर रखें, आपका अपना राइट हैंड। अच्छा चलिए। भुवः स्वः त्वमर्यमा भवसि यत्कनीनां नाम स्वधावन् गुह्यं बिभर्षि अंजन्ति मित्रं सुदितं न गोवीर्यद्दम्पती समनसा कृणोषि स्वाहा इदमग्नये तन्नमः। हम एक ही चम्मच से साथ में हाथ लगा लेंगे। ओम ऋताशाटृतधामाग्निर्गन्धर्वः सनैदं ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट् स्वाहा इदं ऋताशाहे ऋतधाम्नेग्नये गन्धर्वाये नमः। ओम ऋताशाटृतधामाग्निर्गन्धर्वस्य औषधयो अप्सरसो मुदो नाम ताभ्यः स्वाहा इदमौषधिभ्यो अप्सरोभ्यो मुद्भ्यै नमः। क्षत्राण्यप्सरसो वेकुरयो नाम ताभ्यः स्वाहा इदं नक्षत्रेभ्यो अप्सरोभ्यो वेकुरिभ्यै तपतिर्जयानिन्द्राय वृष्टे प्रायच्छत् उग्रः पृतनाजयेषु तस्मै विष समनमन्त सर्वाः स उग्रः स इहव्यो बभूव स्वाहा इदं प्रजापते जयानिन्द्राय नमः। ओम अग्निर्भूतानामधिपति समावत्तस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रियस्य माशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवभूत्यां स्वाहा इदमग्नये भूतानामधिपति समावत्तस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रियस्य माशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवभूत्यां स्वाहा इदं यमाय पृथिव्याधिपते परे वरे ततस्ततामः इहमावत्तस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रियस्यां माशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवभूत्यां स्वाहा इदं पितृभ्यः पितामहेभ्यः परेभ्यो वरेभ्यः सतेभ्यस्ततामहेभ्यश्च इदं नमः। ओमो देवतानां सोऽस्ते प्रजां मुञ्चतु मृत्युपाशात् तदयं राजा वरुणोऽनुमन्यतां यथेयं स्त्रीपौत्रमघन्नरोधात् स्वाहा इदमग्नये भूरग्नये स्वाहा इदमग्नये तन्नमः। ओम भुवर्वायवे स्वाहा इदं वायवे तन्नमः। ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय तन्नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः तन्नमः। प्लेट हटा दीजिए सब जगह से, प्लेट हटा दीजिए। अब विवाह की मुख्य विधि प्रारंभ हो रही है जिसका नाम है पाणी ग्रहण। अब
आप दोनों को एक दूसरे का हाथ देना है ना। केवल माता पिता के करने से ही, देखने से ही कुछ नहीं होता, आपस में भी एक दूसरे की। पहले के टाइम में रिश्ते केवल पेरेंट्स देखते थे, शादी हो जाती थी उसके बाद चेहरा दिखाया जाता था कि किसके साथ आपको जीवन भर रहना है, उसका चेहरा भी नहीं दिखाया जाता, तो वो भी अधिक था। और आज के टाइम में जो बच्चे पेरेंट्स को पूछते ही नहीं है, इवन शामिल भी नहीं करते और अकेले शादी कर लेते, वो भी अधिक। सही क्या है जो आप कर रहे हैं कि खुद भी एक दूसरे को अच्छे से समझ लिया है और पेरेंट्स भी सामने बैठे हुए, उनका जो सपना था वो अधिकार भी आपने नहीं छीना, उनका आशीर्वाद भी साथ में मिल रहा है। इसको आप प्रपोजल कह सकते हैं, जैसे आपने प्रपोज किया होगा। तो फर्स्ट किसने प्रपोज किया था? अनाहिता। रिकॉर्ड तोड़ दिया आज तो। मैंने इतनी सारी वेडिंग्स कराई लेकिन हर समय लेकर पहली बार अभी सुबह ही मैं दिल्ली में करा के आई, तो लड़के ही हमेशा प्रपोज करते। यू आर लकी सिद्धार्थ। चलिए तो अब सिद्धार्थ करेंगे, अब अगले दिन किया। अच्छा चलिए दोनों ही कर रहे हैं यहाँ। तो उस टाइम भी बहुत सारे वादे किए होंगे, बहुत सारे प्रॉमिसेस किए होंगे, जैसे चांद तारे तोड़ कर खिलाएंगे, ऐसे करते हैं प्यार में, सभी करते हैं। आज तक कोई तोड़ के लाया है? कोई नहीं तोड़ के लाया। तो मैं कहती हूँ वो मत कीजिए जो नहीं कर सकते, और वो चाहिए भी नहीं, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। एक्चुअल में जो चाहिए वो वादे किए जाए। तो वो कौन से वादे हैं? तो वो वादे हैं कि हम दोनों जितने भी जोड़े बैठे हैं वो भी हाथ पकड़ करके एक दूसरे के साथ में वापस से इन वादों को दे सकते हैं। हम दोनों जीवन में कभी भी एक दूसरे के साथ गलत लैंग्वेज यूज नहीं करें। सबसे इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है। सारी लड़ाई जो है ना लैंग्वेज के कारण ही होता है। और लैंग्वेज कब खराब होती है? जब गुस्सा आता है। तो गुस्सा आए तो कोशिश करें कि ये जो शटर है ना ये ना खुले, क्योंकि ये जब खुलता है ना तो गुस्से में गलत ही बोलता है और वो मोमेंट तो चला जाएगा, लेकिन उस टाइम यूज किए गए वर्ड्स लाइफ टाइम याद रखे जाते हैं और वो रिश्ते को पूरी तरह से खराब भी कर देते हैं। तो गुस्से में कभी भी, और पहला जो स्टेप था सम्मान करने का वचन दिया, तो वो टूट जाता है अगर हम गलत। तो दोनों एक दूसरे का सम्मान कब करेंगे? तो वाणी के से सबसे पहले करेंगे। और हम दोनों कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे एक दूसरे को हर्ट हो, ठीक है? और कोई भी डिसीजन लेंगे, अब चाहे वो सिद्धार्थ का हो चाहे अनाहिता का, वहां पर ईगो नहीं आएगा कि मैंने बोल दिया तो बोल दिया। नहीं, जो रिश्ते के लिए, परिवार के लिए अच्छा है वो चाहे अनाहिता का है चाहे सिद्धार्थ का है, मानना है दोनों को बस एकदम शांति से कि हाँ ठीक है, जो अच्छा है दोनों में से किसी ने भी बोला। इस तरह के जब वचन देते हैं तो वो चांद तारे तोड़ के लाने से ज्यादा होते हैं। तो और भी ऐसे जो भी बातें मन में वचन आ रहे हो उनको अपने मन में रखते हुए अब एक दूसरे को अपना हाथ देंगे। आप खड़े हो जाइए, अभी नहीं, अच्छा आप खड़े हो जाइए। चलिए आप इनका हाथ, अभी नहीं क्योंकि ये मूवमेंट है। अब इसके बाद कोई चांस नहीं, अभी भी सोच लीजिए, ये पल है, सोच लिया ना। और इसके साथ जोड़ते जाना है वादों को कि हम दोनों सुख के लिए, सौभाग्य के लिए जीवन में आप वचन दे रहे हैं कि अनाहिता इस पूरी दुनिया में आपसे अच्छा मुझे इस सृष्टि में कोई भी मेरे जीवन साथी के रूप में नहीं दिखाई देता है, जो मेरे घर को, मेरे जीवन को सुख से भर दे, मेरे घर में सौभाग्य को भर दे। आप मेरे घर की लक्ष्मी हो। और आप भी वचन दे रहे हैं कि जैसे आप मुझ पर इतना विश्वास कर रहे हैं अपने घर के सौभाग्य के लिए, सुख समृद्धि के लिए, वैसे ही मैं भी आपके विश्वास को हमेशा बना करके रखूंगी। और आपके अलावा जीवन में, इस पूरी सृष्टि में मुझे आपके अलावा और कोई जीवन साथी के रूप में, हो सकते हैं भाई, जितने भी जेंट्स हैं, भाई, पापा के अंकल हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, बट जीवन साथी, पार्टनर आपके अलावा और कोई नहीं होगा। ये वचन आप दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं। आप अपना राइट हैंड अंगूठा भी अंदर कर देंगे, इनका अंगूठा अनाहिता तक आप इस तरह। चलिए सोच लिया, फाइनली वचन दे दिए। चलिए ओम गृह्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदृष्टि यथा सह
भगो वर्यमा सविता पुरंधिर्मह्यं त्वा दुर्गार्हपत्याय देवाः ओम भगस्ते हस्तमग्रभीत सविता हस्तमग्रभीत पत्नी त्वमसि धर्मणाहं गृहपतिस्तव ओम ममेयमस्तु पोष्यामह्यं त्वादात् बृहस्पतिः मया पत्या प्रजापतिशं जीव शरदा शतम् ओम त्वष्टावासो विदधाच्छुभेकं बृहस्पतेः प्रशाकवीनां तेनेवां नारीं सविता भगश्च सूर्यामेव परिधत्ताम्। चलिए, आज अच्छे से पता है ना कि अनहिता के अंदर कौन से गुण हैं, कौन सी क्वालिटीज हैं, कौन सी बैड। आपको भी पता है कि सिद्धार्थ के अंदर ये जानते हुए भी एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, तो बस अब जीवन में पूरी लाइफ जान रहे हैं कि हमने तब जब एक्सेप्ट किया था तब भी जानते थे कि क्या क्वालिटीज है, क्या बुराई है, उसके बाद भी एक्सेप्ट किया था। तो हम लाइफ टाइम गुण ही गुण को देखेंगे, बुराई को एक शांत में अकेले में बैठ करके प्यार से कहेंगे। और याद रखिए, अगर किसी के अंदर बुराई और हम उसको डांट करके या बार बार कहते हैं ना, तो वो कभी भी खत्म नहीं होगा। उसको प्यार से बल्कि बोलेंगे ना कि ये तुम्हारे अंदर सब अच्छा है, बस ये छोटी सी कमी, देखिए वो स्वीकार करेंगे। कहने का तरीका होना चाहिए, संसार में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। तो अब आप दोनों खड़े होंगे और ये हाथ जितने लोग आए हुए हैं ये इस पल को देखने के लिए आए थे, तो हाथ को ऐसे ही रख करके आपको एक परिक्रमा मतलब सबको दिखा देंगे। फाइनली अनाहिता ने सिद्धार्थ का और सिद्धार्थ ने अनाहिता का हाथ जीवन साथी के रूप में थाम लिया है। थोड़ा सा आप लोग पीछे होंगे, ये परिक्रमा लेंगे। ओम अमोहमस्मि सत्वं सत्वमस्य मोहं सामाहमस्मि ऋक्वं जौरहं पृथिवी त्वं तावेव विभावहै सरितो दधावहै प्रजा प्रजनयावहै पुत्रान् वित्तावहै बहुन्ते सन्तु जरदष्टयः। बैठ जाइए। वचन दिया मंत्र के द्वारा कि आज से हम दोनों अलग अलग नहीं, हम हो गए। मैं नहीं करेंगे, मैं मेरा नहीं होता। पति पत्नी बनते ही एक परिवार जुड़ता है, केवल दो दिल नहीं मिल रहे हैं, दो कुल मिल रहे हैं, सब रिश्ते जुड़ेंगे। तो अब हम हो गए हैं। और परिवार तभी बनता है जहां पर त्याग करने की भावना होती है एक दूसरे पर, जहां पर वार दिया जाए वो परिवार है। जहां मेरा हो रहा है अभी, इसका मतलब वो परिवार नहीं बना है। तो अब परिवार बन रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी तुलना की गई है पति पत्नी को कि सूर्य और चंद्रमा के जैसे दोनों चलते हैं, तब जाकर के लाइट मिलती है। तो सूर्य सन सुबह निकलता है और मून रात को निकलता है। कभी दोनों को देखा है कि साथ में निकलते हुए, और कभी लड़ते हुए देखा है कि नहीं आज मैं सुबह जाऊंगा, मैं थक जाता हूँ, रात को तुम रात को जाओ। कभी देखा है? दोनों आज से नहीं, सदियों से वो ऐसे ही चल रहे हैं, कभी नहीं लड़ते हैं। तो आज जब भी कहा जाता है, किसी को कहा जाता है तो सूर्य और चांद के जैसे आप चमको, ये एग्जाम्पल दिया जाता है। तो पति पत्नी को ऐसे रहना, दोनों को एक दूसरे के साथ भिड़ना नहीं कि मैं तुम्हारा काम करूंगी तो मुझे वैल्यू मिलेगी, मैं तुम्हारा करूंगा तो मैं अच्छा होंगे, नहीं। पति पत्नी, भगवान ने स्त्री पुरुष अलग अलग बनाए हैं। पुरुष बना, अगर ऐसा ही करना होता तो पुरुष पुरुष बना देते, स्त्री स्त्री बना देते, अलग बनाए। इसका मतलब कुछ काम अलग अलग दिए। वो दोनों जब अपने अपने कर्तव्य को कर रहे होते तब लाइफ अच्छी चलती। जब तक ये संसार में नहीं होगा तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो स्त्री के अपने काम में कर्तव्य है, पुरुष के अपने काम है, दोनों करते जाए। और कभी भी सर्टिफिकेट दूसरों से मत मांगिए, अपनी आत्मा से पूछिए। आप सही करना, किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना कि कोई कहे कि वो अच्छे है, वो नहीं। तो इस तरह से जब चलते हैं तो खुशियों की लाइट मिलती है। और एक चीज, सन और मून, सन गर्म होता है, मून कैसा होता है, ठंडा होता है। तो जब एक को गुस्सा आ रहा हो तो दूसरे को क्या करना है, शांत रहना। और अभी क्या करते हैं, हस्बैंड वाइफ चेक कर लेंगे, एक को गुस्सा आ रहा हो तो दूसरा क्या करते हैं, और गुस्सा करते हैं। फिर उसको तो पहले से ही गुस्सा आ रहा है तो वो और गुस्सा, और फिर और गुस्सा। तो जो घर मंदिर बनना था, स्वर्ग बनना था, वो क्या बन जाता है, मेंटल असाइलम। और मेंटल असाइलम में कौन रहते हैं, आप लोग बोल चेक कीजिएगा, घर मंदिर कैसे बनेगा। तो एक को गुस्सा है, इट मींस अभी थोड़ा वो डिस्टर्ब है, कोई बात उसको परेशान करे। दूसरा अच्छा खासा शांत बैठा है, वो खड़ा हो गया, ओ मैं कैसे सुन लूं, अरे उसको गुस्सा आ रहा है तो थोड़ा सा जल दीजिए, थोड़ा शांत रह जाइए, बहुत थोड़ी देर में। जब इस तरह से चलते हैं तो लाइफ अच्छी चलती है। तो यहाँ पर आपने ये वचन दिया है। अब अनाहिता के भैया मंडप पर आ जाएंगे। शिला मीन्स स्टोन, स्टोन पर आपके पैर रखाएंगे। स्टोन कैसा होता है, हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो घर में एक तो बंदा चाहिए स्ट्रॉन्ग, जो कि तो वो किससे एक्सपेक्ट किया गया है,
कौन होता है जो मुश्किल से मुश्किल हालत में स्ट्रांग रहता है? जो लेडीज होती है। क्यों? जब एक टाइम आता है, कहते हैं हजारों हड्डियों के टूटने के बराबर दर्द इस धरती पर केवल लेडीज सहन करती है। जब डिलीवरी टाइम आता है तब वो दर्द इतना बड़ा दर्द, इसका मतलब इससे बड़ा स्ट्रॉन्ग धरती पर कोई नहीं हो। जो स्त्री अपने आप को कमजोर मानती है ना, मैं उनको बोलती हूँ कि अपने इस गुण को पहचानो। इतना बड़ा दर्द भगवान ने आपको ये इसके लिए चुना है, इसका मतलब आपको स्ट्रॉन्ग माना है। तो स्ट्रॉन्ग, वो एक बंदा घर में स्ट्रॉन्ग है, सारा घर आराम से चल सकता है। तो आप पत्थर पर पहाड़ को देखा है, वो अपनी जगह से आंधी तूफान कितने भी आ जाए अपनी जगह से कभी हिलता नहीं है। तो अब लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी तो आंधी तूफान भी आएंगे। पहले से तैयार होकर के चलेंगे ना तो प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आएंगे। तो क्या करना है उस समय, कैसे रहना है? स्ट्रांग रहना है। और आंधी तूफान आ जाए तो ये कई बार होता है, परेशानियां आती है तो एक दूसरे पर ब्लेम करने लग जाते हैं कि जब से तुमसे शादी हुई है तब से मेरी लाइफ, जब से तुमसे शादी तब से मेरे। याद रखिए, कर्मों के कारण से अगर हमारे कर्म खराब है और दुख मिलना है, परेशानियां आनी है, तो वो सिंगल लाइफ में भी आएंगी, डबल में, आप दुनिया में कहीं चले जाइए वो आएंगी। तो अगर हस्बैंड वाइफ बनने के बाद में एक साथ मिल करके उस परेशानियों का सामना करेंगे तो परेशानी कम होगी कि नहीं? मुश्किल कम होगी। और दोनों अगर लड़ करके अलग हो गए तो बढ़ जाएगी कि नहीं? तो कैसे रहना है? पर्वत के समान स्ट्रांग रहना है और मिल करके रहना है। भाई के द्वारा विधि करवाई जा रही है कि मेरी बहन ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी भाई के मन के भाव है कि वो जानते हैं कि नाजुक भी होती है स्त्रियां। तो जब भी ऐसे पल आएंगे, भगवान न करे कभी आए, तो ये भाई हमेशा आपके साथ में है। यहाँ पर नीचे रखेंगे पत्थर को, अब इस पर राइट पैर इनका उठा करके आपको रखवाना है। हाँ। ओम आरोहेम वश्मानमश्मेव त्वं स्थिरा भव अभितिष्ठ पितन्यतो बाधस्व पितनायतः। हटा दीजिए, अच्छे से टाइट बांधना है। परिधास्यै यशोधास्यै दीर्घायुत्वाय जरदश्रस्मे शतं च जीवामि शरदा पुरुचिराय स्पोषमभिसंवेश्ये। कर दिया टाइट। चलिए अब नेक दे दीजिएगा, इसके साथ इन्होंने बांधा है आपको। मुंचतुमापतेः स्वाहा इदमर्यम्णे अग्नये तन्नमः। ओम इयं नार्युपब्रूते लाजानापवन्तिका आयुष्मानस्तु मे पतिरेधन्तं जातयो मम स्वाहा इदमग्नये तन्नमः। ओम इमां लाजानामपाम्यग्नौ समृद्धिकरणं तव मम तुभ्यं च संवरणं तदग्निरनुमन्यतामियं स्वाहा इदमग्नये तन्नमः। राइट हैंड पकड़ना है एक दूसरे का, पहला फेरा प्रारंभ करेंगे। जैसे रात को फेरे होते थे तो उस टाइम अलग चीजें होती थी और बहुत सारी चीजें बिगड़ भी गई। एक्चुअली बहुत सारी चीजें हमें जान लेनी चाहिए कि ये जो अग्नि है ना, ये रात में जो मिडनाइट में करते हैं, थोड़ा सा और अर्ली, मतलब इतने टाइम तक ये अग्नि जलनी चाहिए। इसके बाद में जो मिडनाइट में शादी करते हैं उसके बहुत सारे नुकसान हैं। आज ये अभी जैसे सुन रहे हैं ये दोनों बैठ के एकदम अवेयर होकर के, ऐसे रात को 12 बजे सुन सकते हैं? नहीं सुनते हैं। दूसरा, जितने लोग आए हैं आप देखेंगे जो मिडनाइट की आपने फेरे देखे होंगे कि वो सब खा पी करके चले जाते हैं और अभी पति पत्नी वो बने नहीं, आशीर्वाद मिला नहीं और वो खा पी करके चले जाते हैं। जिस रीजन से वो आए थे वो रीजन पूरा ही नहीं हुआ और चले गए। तो कहीं ना कहीं जो गृहस्थ से खराब होने लगे ना, वो कारण बना। और रात में फेरे होते थे तो आप जल्दी में, पंडित जी जल्दी में, तो बहुत सारी विधियां गलत बना दी गई उस समय। और फिर हम लोग तो शास्त्र उठा के पढ़ते नहीं हैं, तो पंडित जी ने जो भी बोलना है, जो भी करना है वो करते चले गए। तो मैं कहती हूँ कि आज ये जो हो रहा है ये बहुत ठीक हो रहा है और जितने लोग हैं उसको चेंज करें, हम बदलें। और जैसे अनाहिता ने इतना बड़ा चेंज ये किया है कि लेडी पंडित और दिन में इवनिंग में फेरे, ये एक्चुअल में परंपरा यही है हमारी। सरस्वती प्रेदमव सुभगे वाजिनीवती यान्त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजायामस्याग्रतः यस्यां भूतं समभवद् यस्यां विश्वमिदं जगत् तामद्य गाथां गास्यामि या स्त्रीणामुत्तमं यशः।
चलिए। अर्यमा देवः प्रेतो मुञ्चतु मा पतेः स्वाहा इदमर्यम्नि अग्नये दन्नाम ॐ यं नार्युपब्रूते लाजानावपन्तिका आयुष्मानस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा इदमग्नये दन्नाम ॐ इमां लाजानावपाम्यग्नौ समृद्धिकरणं तव मम तुभ्यं च संवरणं तदग्निरनुमन्यतामियं स्वाहा इदमग्नये दन्नाम। हाँ, दूसरा फेरा प्रारंभ करेंगे। फेरे कितने होते हैं? 4। हाँ, ये 2 रेज करेंगे, 4 वाले। बिल्कुल डरिए मत, क्या पता हो सकता है आप सही हो। आपके पीछे 4 में हो जाता तो ठीक है। अच्छा, और 7 वाले, इसका मतलब जो नहीं हाथ उठा रहे 7 वाले सभी। अच्छा, किसको सही पता है, किसको लॉजिकली पता है, वो मुझे बता सकते हैं? नहीं पता ना, 4 वालों को पता है ना 7 वालों को पता है। बस परंपरा चलती आ रही है कि 7 फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, इसलिए है ना। हाँ, मतलब एक्चुअल में जो ऋषि लोगों ने बनाया है वो नहीं पता है। हम अपने हिसाब से मन को संतुष्ट करने के लिए एक वो बना लेते हैं। एक्चुअल में ऋषियों ने क्यों बनाया है? गृहस्थी को 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति करनी होती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो मंत्र में यही कहते हुए हम चल रहे हैं कि पहला पग हम बढ़ा रहे हैं, साथ में चल रहे हैं, हम जीवन में धर्म के कार्य करेंगे। दूसरा अर्थ मतलब हम कमाएंगे भी। तीसरा काम अर्थात हम अपनी इच्छाओं को भी पूरी करेंगे। मोक्ष अर्थात हम परोपकार आदि दूसरों के लिए भी और अपना जो एक लाइफ का एम है मोक्ष, वो भी करेंगे। ये उद्देश्य होता है फेरों का। तो फिर फेरे कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। 7 क्या होता है? सप्तपदी, 7 स्टेप होते हैं जो कि इसके बाद में आप करते हैं 7 चीज़ों की प्रार्थना करते हुए। और याद रखिएगा, फेरे कम हो ज़्यादा हो, उससे रिश्ते के टूटने बनने का कोई भी, वो डरा देंगे। हाँ, कुछ भी अगर कुछ भी होता है तो पक्का ऐसा हुआ था, वो अपशकुनों में कितना डरा दिया है पूजा के नाम पे। हमने पूजा ही करना छोड़ दिया फिर कि ऐसा हो जाएगा तो पाप हो जाएगा। भगवान हमारे क्या है? हमारे, हम लोग कहते पिता है हमारे ना, हमारे फादर के समान है। तो फादर के नाराज हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर? नहीं, वो हमें और कितनी भी गलती करे, पापा कैसे होते हैं? कितनी भी गलती करे बच्चों को माफ ही करते। तो भगवान भी हमारे पापा के जैसे हैं। तो कोई भी ऐसा नहीं है, ये सब लोगों ने बनाया हुआ है यहाँ पर, ताकि हम लोग, तो उससे बहुत अधिक हो गया और लोगों ने पूजा करना ही छोड़ दिया। 4 फेरे होते हैं और सप्तपदी होता है। ओम तुभ्यमग्रे पर्यवहं सूर्यां वहतु नासः पुनः पतिभ्यो जायां दा अग्नि प्रजया सह। ओम कन्यला पितृभ्यः पतिलोकं यतीयमपदीक्षामयश्च कन्यां तत्त्वया वयं धारा उदन्या इवाति गाहे महिद्विषः। बैठ, सही पूछा है, मैं बताती हूँ आपको। इसका मतलब है कि भाई ये खीले दे रहे हैं लाजा होम। ये एक ऐसा अन्न है धान से, जो कि जो लोग खेती कभी जानते होंगे, पढ़ा होगा। इसको जहाँ पर बोते हैं वहाँ पर नहीं होता है। इसको निकाल के, हमें जब छोटे छोटे पौधे हो जाते हैं ना, इनको निकाल के दूसरी जगह लगाते हैं, तभी हम इसको खा सकते हैं। इसका एक ऐसा बनता ही तभी है। तो हम लोगों का जो जीवन होता है ना, वो गृहस्थ में हमें जाना होता है, तभी सृष्टि क्रम आगे बढ़ेगा। जब हम गृहस्थ में पति पत्नी एक होंगे तभी ये दुनिया आगे बढ़ेगी। तो हमें एक जीवन से दूसरे जीवन में जाना होता है, तभी जीवन में खुशियाँ आती है। और भाई के द्वारा विधि करवाई जा रही है। ये लाई, इसको जब चावल से बनती है, इसको जब गर्म करते हैं ना तो ये खिल जाती है। तो क्या लाइफ में जब भगवान ऐसे तपाए ना तो मुरझाना नहीं है, खिले रहना है। और भाई के द्वारा विधि करवाई जा रही है कि लाइफ में परेशानी, वही सेम बात कि आएंगी तो मैं हमेशा आपके साथ में हूँ। और भैया आपका एक और दायित्व है कि जब भी बहन आपके पास में आए तो आपको खाली हाथ नहीं भेजना है उनको। आप पूछ रहे थे ना, तो मैंने कहा मैं बताती हूँ। तो क्या चाहिए उनको सोचना पड़ेगा। जो वो मांग रही है वो भी दीजिएगा। लेकिन आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है प्यार की, साथ की जरूरत। बाकी तो सब वो अचीव कर लेंगे। क्या जरूरत है? भाई साथ करो, तो ये चाहिए बस। ठीक है, चलिए फिर से करें। ओम अर्यमणं देवं कन्या अग्निमयक्षत सनो अर्यमा देवः प्रेतो मुञ्चतु मा पतेः स्वाहा इदमर्यम्णे अग्नये दन्नाम ओम यं नार्युपब्रूते लाजानावपन्तिका आयुष्मानस्तु मे पतिरेधन्तां जातयो मम स्वाहा इदमग्नये दन्नाम ओम
मां लाजानावपाम्यग्नौ समृद्धिकरणं तव मम तुभ्यं च संवननं तदग्निरनुमन्यतामियं स्वाहा इदमग्नये नमः। तीसरा फेरा राइट हैंड पकड़े। ओम सरस्वती प्रीतमवसुभगे वाजिनीवती यान्त्वा विश्वभूतस्य प्रजायामग्रतः यस्यां भूतं समभवत् यस्यां विश्वमिदं जगत् तामद्य गाथां गास्यामि स्त्रीणामुत्तमं यशः स्वाहा इदं भगाय इदं नमः। चलिए बस ऐसे ही देते रहना जब बहन आए तो। चलिए अब आप आगे रहेंगे, ऐसे ही खड़े जैसे आए आप आगे रहेंगे और हाथ पकड़ करके चौथा फेरा लेंगे। हाँ आगे हो जाइए। चलिए हाँ ऐसे ही बस, ठीक है। हाँ चलिए। ओम तोभ्यमग्रे पर्यवहं सूर्यां वहतु नासः पुनः पतिभ्यो जायां दा अग्ने प्रजया सह ओम कन्यलापितृभ्यः पतिलोकं यदीयमष्ट कन्या उदत्वया वयं धारा उदन्या इवाति गाहे महिद्विषः। आज है कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है। आप बता रहे हैं कहीं पर जाएंगे तो कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे? साथ में भेजने के लिए तो इतनी देर से इतनी सारी विधि करवा रहे हैं और हम नहीं भेजेंगे तो नहीं जाएंगे, जाएंगे ही साथ में। आज के बाद जॉब को छोड़ करके दोनों कहीं भी अकेले दिखाई दें तो प्लीज आचार्य श्रुति शास्त्री जी को कॉल करें। चलिए कैसे जाना है, हाँ मैं बताती हूँ। ऐसे तो क्या पता लगे बहुत प्यार है दोनों में, एक आइडियल कपल है। पीछे से अपना राइट हैंड इनके राइट शोल्डर पर रखेंगे। हम लोग कहते हैं ऋषि लोग बहुत पुराने होते हैं, ऐसे लिखा हुआ है इसमें। ऋषि लोग कभी पुराने नहीं होते, हमेशा मॉडर्न होते हैं। चलिए इस स्टेप में क्या इसका लॉजिक है, आपको 7 चीज़ें मांग रहे हैं आप भगवान से। 7 चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो कि किस किस स्टेप पे हमें चाहिए लाइफ में, ये आपको यहाँ पर बता रहे हैं। स्टेप कैसे रखना है, पहले राइट फिर लेफ्ट। अभी एक मंत्र के साथ एक स्टेप, राइट फिर लेफ्ट, ऐसे कंप्लीट करना है। लेफ्ट को क्रॉस नहीं करना है और पहले लेफ्ट नहीं चलाना है, ठीक है। चलिए पहला ओम ईश एकपदी भव सामा मनुव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहै बहुन्ते सन्तु जरदष्टयः। साथ में रख दिया बराबर। इक्वल खाने के बिना लाइफ पॉसिबल है नहीं है। करवा चौथ के दिन पता लग जाता है कितना जरूरी होता है खाना। 1 घंटे पहले से चांद निकले तो खाना बहुत जरूरी है। लेकिन भगवान हमें इतना देना कि हम भी खाएं और लाइफ में मेरे द्वार पर कोई मांगने के लिए आए तो हम देने वाले बने। सेकेंड स्टेप ओम ऊर्जे द्विपदी भव सामा मनुव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहै बहुन्ते सन्तु जरदष्टयः। हमारी लाइफ में एनर्जी की कमी ना हो, है ना, एनर्जेटिक होकर के रहे तभी सब कुछ अच्छा होता है। थर्ड ओम रायस्पोषाय त्रिपदी भव सामा मनुव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहै बहुन्ते सन्तु जरदष्टयः। हमारी लाइफ में पैसे की भी कमी ना हो, पैसा चाहिए ना, खूब चाहिए, इसीलिए शायद दिन रात सभी भाग रहे हैं, सब कुछ नींद भी छोड़ दी है पैसे के लिए। तो चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन नींद तो ना खराब हो, कम से कम इतना ले। लेकिन अच्छी बात है, हमारे यहाँ तो कहा गया हम धन ऐश्वर्यों के राजा बन जाए। लेकिन कब बनेंगे राजा? फिर राजा का दायित्व क्या होता है, जो प्रजा है उसको। तो मतलब धन कब बढ़ेगा, जब उसको देते रहेंगे, बांटते रहेंगे। तो घर पर कोई सही व्यक्ति, ये नहीं कि ऊपर से तो अच्छे वैसे संत के कपड़े पहन करके और वो आपसे पैसे लेकर के जा करके पीछे वो पैक लगा रहा है, तो वो उसको नहीं देना, वो आपका फिर गलत हो जाएगा। अच्छी जगह पर कहीं पर जहाँ पर दान भी करते रहता है। चलिए फोर्थ स्टेप ओम मयो भवाय चतुष्पदी भव सामा मनुव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहै बहुन्ते सन्तु जरदष्टयः। आपने कहा हमारी लाइफ में सुख की कमी ना हो, दुख ना आए जरा सा भी। थोड़ा बहुत चाहिए दुख, किसी को नहीं चाहिए ना, किसी को भी नहीं चाहिए। थोड़ा सा आ जाए तो परेशान हो जाते हैं। तो सुख दुख कैसे मिलता है? अच्छे काम करेंगे सुख मिलेगा, बुरा करेंगे आपके हाथ में है। चलिए नेक्स्ट ओम प्रजाभ्य पंचपदी भव सामा मनुव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहै बहुन्ते सन्तु जरदष्टयः। आपने कहा हमारे द्वारा जब नेक्स्ट जनरेशन आए तो जिससे हमारे माता पिता ने हमें संस्कारों द्वारा बड़ा किया है, हम
दूसरों का अच्छा सोचते हैं, अच्छी क्वालिटीज़ है, वैसे ही हमारी जनरेशन भी, हम भी वैसे ही निर्माण करें। 6th स्टेप, ओम ऋतुभ्य षट्पदी भव सामा मनुव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहै बहुन्ति सन्तु जरदष्टयः। हम कभी भी डॉक्टर के पास ना जाएं। अच्छा डॉक्टर है, फिर तो अच्छे से जानते होंगे कि डॉक्टर जो होता है वो कहा जाता है भगवान है, लेकिन कभी भी डॉक्टर ये नहीं चाहेगा कि कोई बीमार पड़े, वो सेवा करे। तो मैंने ये कहा है कि बीमार कभी नहीं पड़ना, बीमार होकर के डॉक्टर के पास नहीं जाना है ना। खुशखबरी है, फ्रेंड्स हैं, मम्मी पापा हैं, तो वो रिश्ता रखना है, लेकिन बीमार होकर के डॉक्टर के पास नहीं जाना है। लास्ट, ओम सखे सप्तपदी भव सामा मनुव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहै बहुन्ति सन्तु जरदष्टयः। हम किसी भी रिश्ते में हैं तो बाद में है, सबसे पहले हम दोनों एक दूसरे के तो अभी भी दोनों ही एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है, अभी कोई और है? अभी होंगे तो सॉरी गाइस, आप सेकंड नंबर पर आ गए। अभी ये दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है ना। और बेस्ट फ्रेंड, अभी इधर मेरी तरफ मुंह कर ली। बेस्ट फ्रेंड किस लिए होते हैं? हाँ बस, बेस्ट फ्रेंड किस लिए होते हैं? हमेशा सपोर्ट करने के लिए। और सिद्धार्थ आपसे भी चाहिए मुझे। हाँ, सुख दुख की बातें बांटने के लिए। बहुत ज़्यादा लाइफ में कुछ अच्छा मिला तो भी कोई चाहिए कहने के लिए, कोई प्रॉब्लम आई तो भी कोई एक बेस्ट चाहिए। तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड होंगे तो क्या होगा, घर में कोई बात हो रही है तो हमें बाहर जो बेस्ट फ्रेंड है उसको बताने नहीं जाना है, घर में ही बेस्ट फ्रेंड है। तो घर की बातें, अच्छी बातें बाहर जाए, बुरी बातें जो है, गलत बातें वो हमारे घर में रहें। तो कमरे के अंदर जो भी बातें हैं कमरे के अंदर सॉल्व कर लेनी है। और ये जैसे आज खड़े हैं ना, जब भी निकलें तो ऐसे निकले बस, ठीक है ना। ऐसे ही माता पिता हमेशा ऐसे ही देखना चाहते हैं, सामने बैठे हैं आप, पूछ लीजिए, है ना। तो बस ऐसे रहना है। चलिए, आपने 7 चीजों की प्रार्थना की, अब अपने स्थान पर आ जाइए। सुभगे वाजिनीवती यात्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजायामस्याग्रतः यस्यां भूतं समभवत् यस्यां विश्वमिदं जगत् तामद्य गाथां गास्यामि या स्त्रीणामुत्तमं यशः। चलिए अपनी अपनी सीट पर बैठ जाइए। We will live with respect and honor for one another. Together we will develop mental, physical and spiritual balance. Together we will prosper, acquire wealth and share our accomplishments. Together we will acquire happiness, harmony and knowledge through mutual love. Together we will raise strong, virtuous children. Together we will be faithful to one another and exercise self-restraint and maintain the bond of friendship. Together we will remain lifelong partners and achieve salvation. परफेक्ट। इसको फ्रेम करा करके अपने बेडरूम में लगा लेना है, और दोनों में से कोई भी भूले तो उसको, ठीक है। हर साल ये डेट आएगी ना, कौन सी? 25 नवंबर। हाँ, याद रखना सिद्धार्थ, 25 नवंबर आएगी ना, तो शाम को पार्टी भी कीजिएगा। मैं मना नहीं करती क्योंकि वो भी एंजॉय करना है, भी ये लाइफ है, भी एज है। लेकिन सुबह सुबह थोड़ा सा कुछ ऐसा काम नहीं तो कम से कम इसको तो हम वापस से कहते, लाइसेंस पुराना हो तो उसको रिन्यू करा लें तो लाइफ टाइम चलता है ना। तो ऐसे इसको रिपीट कर लेना हर साल, तो जो भी बातें भूल रहे हैं वो हो जाएंगी। अभी इसको मम्मी को आप अपना राइट हैंड इनके सिर पर इस तरह से रखेंगे। आज से आपको इनका मेकअप करना है। इफ शी अलाउ, संडे को हमेशा जो स्त्रियां होती है वो हस्बैंड के कपड़े और वॉलेट और सब टिफिन लंच बॉक्स ऐसे तैयार करती है। कभी कभी जेंट्स को भी करना चाहिए, हमें स्त्रियों को भी चाहिए होता है, ठीक है। चलिए, ये तो एक मजाक की बात होगी, वो भी करेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन एक्चुअल में जो मैं बात कह रही थी कि स्त्रियों का पेशेंस लेवल लाइफ में भगवान ने ऐसा बनाया हुआ कि कभी कभी बिल्कुल टूटने लग जाता है। ऐसे मोमेंट्स आते हैं जो भगवान की तरफ से बनाए हुए। तो आप कह रहे हैं कि ऐसे मोमेंट्स जब भी आपकी लाइफ में आएंगे तो मैं हमेशा आपके साथ में हूँ। ओम प्रत्वा मुंचामि वरुणस्य पाशात् येन त्वा बध्ना सविता सुषेवः ऋतस्य यौनौ सुकृतस्य लोके रिष्टां त्वा सह पत्या दधामि। ओम प्रेतो मुंचामि नामतः सबद्धा मम तस्करं यथेयमिन्द्र मेढ्वा सुपुत्रा सुभगा सती। हाथ हटा लीजिए। अब एक दूसरे के हार्ट पर अपना राइट हैंड रखना है, थोड़ा सा हाँ टर्न हो जाइए। सिद्धार्थ किधर है हार्ट?
अभी भी हार्ट पे रखना अच्छा सॉरी मैं अपना लेफ्ट पे कर रहा था ऐसा थोड़ा सा राइट आपको पता रखना है, अब आपका दिल है, आपको पता रखना है क्या कहाँ पर है। हार्ट बीट सुनाई दे रही है? हाँ, तेज हो रही है ना आज। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के डॉक्टर होते हैं। पहले गले लगने की परंपरा केवल हस्बैंड वाइफ को थी। प्यार में कई बार होता है कि एक दूसरे को कोई परेशानी आई और हम छुपाते हैं कि नहीं परेशान हो जाएगी या परेशान हो जाएगा, तो गले लगने से पता लग जाता था कि कुछ ना कुछ बात जरूर है जो छुपा रहे। पहले के टाइम में लोग जाहिर नहीं करते थे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, कोई नहीं बोलता था और मन से समझ लेते थे। आज चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं और कोई सुनने वाला, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसा रिश्ता हो कि कहने की जरूरत ना पड़े, बस पता हो कि उसको ये पसंद है और उसको ये पसंद है। मंत्र में जो बात कही जा रही कि प्रजापतिष्ठा नियुनक्तु मह्यम, हमें परमात्मा ने सिलेक्ट किया है एक दूसरे के लिए, ये इसमें लिखा। तो परमात्मा का सिलेक्शन कभी भी खराब होता है? अब जैसे भी हैं हम दोनों को भगवान ने सेलेक्ट किया है, जो सही है वो चुन करके, तो हम दोनों ने एक दूसरे को अब हाथ रख करके एक दूसरे के हृदय पर वचन दिया है। ओम मम व्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तमनुचित्तं ते अस्तु मम वाचम एकवनाजुषस्व प्रजापतिष्ठा न्यूनक्तु मह्यम। हटा दीजिए। अगली विधि, सूर्य की बहुत सारी क्वालिटीज हैं जिस कारण से ये विधि मैं अभी भी इस टाइम भी कराती हूँ। क्या क्या क्वालिटीज हैं सूर्य की? वार्मथ मिलती है, गुड। और रोज टाइम से आती है। वेरी गुड, पंक्चुअल होता है टाइम का। और वो आता है तो फूल खिल जाते हैं, जाता है तो फूल मुरझा जाते हैं। दो क्वालिटी मैं बताती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो निकलता है तब भी लाल होता है और जब वो डूबता है तब भी। तो लाइफ में अच्छा हो बुरा हो एक जैसा रहना है, नहीं परेशान हो गए बहुत ज्यादा, कुछ मिला तो बहुत खुश हो गए, नहीं, एक जैसा रहना। जैसे सूर्य उगते हुए भी लाल होता है, जब जाता है तब भी लाल होता है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट, वो सुबह सबसे पहले उठता है। अभी कितने बजे उठते हैं? मम्मी बताएंगे, आप दोनों तो क्या बता? 8 बजे। अनाहिता? नहीं, छुट्टी वाला बताओ। अच्छा, सन कितने बजे निकलता है? 5:30। हाँ, डिपेंड करता है वेदर पर, मतलब 5 साढ़े 5 है, इसके बीच में निकलता है। तो सूर्य से पहले जो लोग उठते हैं उनके पास नेचुरल ग्लो होता है, और जो लोग सूर्य निकलने के बाद उठते हैं उनका सारा ग्लो सूर्य छीन लेता है। तो एनर्जी लाइफ में आज हमारी क्यों कम हो रही है? हम लोग रात को जग रहे हैं और सुबह सो रहे हैं। और रात भगवान ने किस लिए बनाई थी? अंधेरा किया था कि भाई सो जाओ, लेकिन हमने तो लाइट जला जला करके जागना शुरू किया। 2 बजे 3 बजे मोबाइल की लाइट लास्ट तक जल रही है, जग रहे हैं। तो रात सोने के लिए बनाई है, सुबह जगने के लिए बनाया है। तो संडे के दिन जब टाइम मिलता है तो मैं कहती हूँ थोड़ा अपने लिए निकाल लीजिए। हम और सोते हैं, मैं कहती हूँ थोड़ा अपने लिए निकाल लीजिए। और मुझे बताने की जरूरत नहीं, हमें सबको पता है कि सुबह उठते हैं, कभी कभी सन को देखते हैं तो कितनी अच्छी एनर्जी मिलती है, तो उसको कभी कभी करना चाहिए। तो कल से आप 6 बजे 5 बजे नहीं उठेंगे, है ना, तो थोड़ा थोड़ा सा कम करेंगे। ठीक है, मैं आज की पंडित हूँ, मान के चल रही हूँ आपको, बिल्कुल, है ना, डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, चलिए हाथ जोड़ करके हम सूर्य का स्पर्श करेंगे। ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतं। फाइनली ऑफिशियली पूरे विधि विधान से, पूरे वैदिक रीति के द्वारा अच्छे से वेद मंत्रों को आप लोग सुनते हुए, अग्नि को साक्षी मान करके, माता पिता के आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। आप दोनों आज से पति पत्नी के रिश्ते में बंध चुके हैं। ये संदिशु पक्ष्मस्वारोकेषु च यानि ते तानि ते पूर्णाहुत्या सर्वाणि शमयाम्यहं स्वाहा। इदं कन्याय इदं नाम ओम केशेषु यच्च पापकमीक्षिते रुदिते च यत् तानि ते पूर्णाहुत्या सर्वाणि शमयाम्यहं स्वाहा। इदं कन्याय इदं नाम ओम शीलेषु यच्च पापकं भाषिते हसिते च यत् तानि ते पूर्णाहुत्या सर्वाणि शमयाम्यहं स्वाहा। इदं कन्याय इदं नाम ओम आरोकेषु च दन्तेषु हस्तयोः पदयोश्च
यत् तानि ते पूर्णाहुत्या सर्वाणि शमयाम्यहं स्वाहा इदं कन्यायै दन्नम ॐ ऊर्वोरुपस्थे जङ्घयोः सन्धानेषु शयानि ते तानि ते पूर्णाहुत्या सर्वाणि शमयाम्यहं स्वाहा इदं कन्यायै दन्नम ॐ यानि कानि च घोराणि सर्वाङ्गेषु तवा भवन् पूर्णाहुतिविराज्यस्य सर्वाणि तान्यशीशमं स्वाहा इदमग्नये दन्नमः। रख दीजिए। आपने यज्ञ को पूर्ण किया और संसार का सबसे प्यारा जो रिश्ता है पति और पत्नी का, उस रिश्ते में बन चुके हैं। आज से सिद्धार्थ अनाहिता के हुए और अनाहिता सिद्धार्थ के हुए। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप सभी का स्वागत करेंगे। चलिए, इस अवसर पर हम सभी इनको आशीर्वाद देंगे कि इनके जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य धन धान्य और जैसे चेहरे पर आज प्रसन्नता है ऐसे ही इनके चेहरे पर सदैव प्रसन्नता रहे, कभी इनके जीवन में कोई भी बुराई ना आए। अपना राइट हैंड इनकी ओर रेज करेंगे इस तरह से। आप दोनों ऐसे हाथ जोड़ करके बैठिए, ऐसे हाथ जोड़। हाँ, चलिए बोलिए, हे नव दंपति त्वम आयुष्मान तेजस्वी वर्चस्वी यशस्वी धनवान विद्यावान श्रीमान श्रीमती विद्वान विदुषी भूयाः। ओम सौभाग्यमस्तु शुभम भवतु कल्याणमस्तु। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गस्तुष्टुवां सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम आपोहिष्ठा मयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। ओम यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः। ओम तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जन यथा च नः। ओम आपः शिवाः शिवतमाः शान्ताः शान्ततमास्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम्। दोनों पेरेंट्स को और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं सभी रिलेटिव्स को और जो भी लोग यहाँ पर आए हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पल को देखने के लिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए थे। ये पल फाइनली आ गया है। दोनों पेरेंट्स यहाँ पर आ जाइए। अभी एक एक मम्मी पापा थे, अभी दो दो मम्मी पापा हो गए। तो लोगों से एक एक मम्मी पापा की जिम्मेदारी नहीं उठाई जाती, आपको दो दो मम्मी पापा की। तो मम्मी पापा की जिम्मेदारी कैसे उठानी है? जैसे बचपन से उन्होंने अभी तक हमारा ख्याल रखा है वैसे ही अब से हमें उनका ख्याल रखना है। रख सकते हैं? इतना कर सकते हैं? हम कभी नहीं कर सकते। खुद सोती गीले बिस्तर में सूखे में तुझे सुलाती थी, कर सकते इतना? हम कभी। और उनको चाहिए भी नहीं। क्या चाहिए? उनके पास सब कुछ है, गाड़ी घोड़े बंगले सब कुछ है। अगर इस चेहरे पर मुस्कान कम हो गई ना, इस चेहरे पर उदासी आ गई तो वो सब व्यर्थ है। और अगर ये चेहरे पर मुस्कान है तो उनको पास सब कुछ है, उनको कुछ नहीं चाहिए। बस क्या चाहिए? देख ले हमको दुखी तो भर ले अपने नैन, ये एक हमारी सुख की खातिर तड़पते दिन रैन। ये भूख लगती प्यास ना और नींद भी आती नहीं, कष्ट हो तन पर हमारे हो उठे बेचैन। ये इनसे बढ़कर देवता भी सुख दिला सकते नहीं, हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। एक्चुअल भगवान ये है हमारे घर में, भगवान ने दिया है इनको, बस इनकी पूजा कीजिए, सब भगवान खुश है। और इनके आप आशीर्वाद लेंगे ना तो मुंह से निकलेगा, सुनाई पड़ेगा, सौभाग्यवती भव, खुश रहो खुश रहो खुश रहो, और कुछ नहीं निकलेगा। हम लोग से कितना हर्ट करे, खुश रहो खुश रहो खुश। तो ये भगवान है एक्चुअल में। तो इनका आपसे इसी तरह से इनको खुश रखना है। ये लीजिए, आप लोग एक दूसरे का तिलक करेंगे, मीठा खिलाएंगे। ये पहले तिलक करेंगे, तिलक टीका करना है पहले एक दूसरे का। रिंग फिंगर्स, हाँ रिंग फिंगर, हाँ।
ओम श्रीश्वते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम् इष्णन्निषाणा मुम्मयिषाण सर्वलोकं मयिषाण ओम शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रानश्चक्राजरसं तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरि शतायुर्गन्तो पछताए जो नहीं खाए वो भी पछता है। जो खाए जो जिन्होंने खा लिया पछता रहे ये फालतू में डराते हैं शादी नहीं करने देते हैं है ना। ये लीजिए एक दूसरे को लड्डू हाँ सर नहीं मतलब एक बार लड्डू चैलेंज एक बार में प्लीज। ओम अन्नपते अन्नस्य नो देह्य नमीवस्य सुष्मिणः प्रप्रदातारं तारिशौर्जं नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। एक्स्ट्रा मीठा था ना शादी का लड्डू है एक्चुअली। चलिए दोनों मम्मी मेरे पास में आज। थैंक यू सो मच। जिस काम को मोस्टली मेल पंडित कराते हैं आपने एक फीमेल पंडित से कराया है, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, आगे भी नहीं हर क्षेत्र में वो सब कुछ कर सकती हैं, है ना। और हाँ वही तो बराबर है, नहीं आगे हमें जाना भी नहीं, हमें बराबर ही रहना है। तो इस क्षेत्र में भी महिलाएं बराबर हैं, ये आपने साबित किया है, आपने दिखाया है कि महिलाएं आज शिक्षित हो गई। तो इस पार्ट में आज भी कम दिखाई देती हैं, लेकिन आपने ढूंढा है, मुझे पता लगा। सबने साड़ी में नायिका ने बहुत मेहनत की है ढूंढने में, और हाँ वही सबने मिल करके सबने ढूंढा है। तो आप लोगों के सहयोग से ही ये इतना बड़ा जो मुझे नहीं पता था कि ये कारवां 2 साल पहले मैं करूंगी और 250 वेडिंग्स समथिंग मैं 250 समथिंग वेडिंग्स मैं कंडक्ट कर पाऊंगी। ये आप लोगों का प्यार है। क्या कर नहीं सकती भला यदि शिक्षिता हो नारियां, है ना। नारियां शिक्षित हुई तो मैं कहती हूँ बेटियों को शिक्षा दीजिए, कुछ मत दीजिए, सब कुछ वो अपने आप अचीव कर सकती हैं। क्या कर नहीं सकती भला यदि शिक्षिता हो नारियां, रणरंग राज्य स्वधर्म रक्षा कर चुकी सुकुमारियां। सोचो नरों से नारियां किस बात में है कम हुई, मध्यस्थ वे शास्त्रार्थ में है भारती के सम हुई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओह माय गॉड, यस, टू यू लेफ्ट इट। सौ से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।